जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार का भविष्य युवाओं चेहरों में अगर आप देखेंगे तो ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल अब इस वक्त नहीं रह पाया है, क्योंकि आपको जानकारी है कि एक तरफ जो बिहार अगर युवा चेहरों को देखेगा नेतृत्व के रूप में, तो एक तरफ जो एनडीए की तरफ से या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, तो दूसरी तरफ राजद के बड़े नेता, राजद के कर्ता धर्ता लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। ये दोनों अब युवा चेहरे में आमने सामने हैं। देखिए, नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं लगातार से कि अब उनका समय हो गया है, अब नए चेहरों को मौका मिलेगा। तो आज हम चर्चा यही करने वाले हैं कि इस लोकसभा चुनाव में ये जो दो बड़े चेहरे आमने सामने थे, इनमें किसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। क्योंकि आपको जानकारी है कि एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो हैं, वो एनडीए के साथ गठबंधन में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 5 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो दूसरी तरफ हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आपको बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, जिसमें से तेजस्वी यादव को झटका लगते हुए 4 सीट ही जो है वो जीत पाए। हालांकि 2019 के मुकाबले ये 4 सीट अधिक है, 4 सीट जीते हैं, वो 4 की बढ़त में गए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप नज़र डालेंगे चिराग पासवान के तरफ, तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो 100% जो है इस वक्त बिहार में है, वो शायद ही किसी अन्य नेता का होगा। जिस तरीके से चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 5 की 5 सीट जो है एनडीए और चिराग जीतते हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होती है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव 24 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। कई ऐसे सीट जो अहम सीट से वहाँ से उनके जो उम्मीदवार हैं वो हार जाते हैं। जैसे उजियारपुर अगर जाएंगे आप तो राजद के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आलोक मेहता चुनाव हार जाते हैं। वहीं पर अगर सारण में जाएंगे आप तो लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन जो है रोहिणी आचार्य, वो चुनाव हार जाती हैं। अगर जीतने की बात करेंगे तो 4 लोकसभा सीट वो जीतते हैं, जिसमें पहला लोकसभा सीट आता है वो है आपको पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, जहां से उनकी बड़ी बहन मीसा भारती चुनाव जीतती हैं। दूसरे नंबर पर आता है बक्सर लोकसभा सीट, जहां से आपको सुधाकर सिंह राजद उम्मीदवार वो चुनाव जीतते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो औरंगाबाद लोकसभा सीट है। औरंगाबाद लोकसभा सीट से जो है वो अभय कुशवाहा चुनाव जीतते हैं। और चौथे नंबर पर जो है वो है जहानाबाद लोकसभा सीट, जहां से आपको सुरेंद्र यादव ये चुनाव जीतते हैं। तो 4 लोकसभा सीट ही सिर्फ तेजस्वी यादव 24 लोकसभा सीट में जीत पाते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो चिराग पासवान 5 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं, जिसमें जमुई लोकसभा सीट है, जहां पर वो अपने ही बहनोई को उतारते हैं, वो चुनाव जीतते हैं। वहां से समस्तीपुर लोकसभा सीट से उतारते हैं शांभवी चौधरी को, वो वहां से चुनाव जीत जाती हैं। उसके बाद खगड़िया लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार को उतारते हैं और वो भी वहां से जीतते हैं। बात करेंगे वैशाली लोकसभा सीट की, बैना देवी को फिर मौका देते हैं, वो फिर से एक बार जीतती हैं। और हाजीपुर में चिराग पासवान खुद ही थे, वहां से तो वो जीतते ही हैं। 19 में नजर डालेंगे तो चिराग पासवान के पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 की 6 सीटें जीती। तो जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी बेहतर प्रदर्शन बिहार में कर रही है, यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में रहेंगे तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, कहीं ना कहीं एनडीए का एक मुख्य चेहरा जो है वो चिराग पासवान भी होंगे। चिराग पासवान के काम, चिराग पासवान के तेवर और चिराग पासवान के इस प्रदर्शन को लेकर ही एनडीए जो है वो बिहार के चुनाव में उतरेगी। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके का उनका स्ट्राइक रेट है, जिस तरीके से वो उम्मीदवारों की चयन करते हैं और जिस तरीके से वो जीते हैं, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य भूमिका दिखाएंगे। वहीं
तेजस्वी यादव का जो रिजल्ट सामने आया, आरजेडी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, उसके बाद ये तो तय माना जा रहा है कि जो आरजेडी के समर्थक ये खुश हो रहे थे कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वहाँ पर तेजस्वी सरकार बना सकते हैं, वो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट जिस तरीके से लगातार गिरता रहा है और अभी जो 4 सीट 24 में लाते हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा पे ज़्यादा असर डालेगा। बने रहिए हमारे साथ। आप क्या सोचते हैं बिहार के इस लोकसभा सीट में चिराग के प्रदर्शन को लेकर, तेजस्वी यादव के प्रदर्शन को लेकर के, एक बार जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।